नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्गमूल घनमूल चल रहा है। इसकी एक क्लास हो चुकी है, वो छोटी सी थी लेकिन बेस पूरा उसमें था। वर्गमूल कैसे निकालने हैं किसी भी संख्या के और किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में एक टास्क दिया था कि 1 से लेके 25 तक हमें वर्ग ज्ञात करनी है, वर्ग याद करनी है। वर्ग क्या करने याद, ठीक है। वर्ग क्या होते हैं? किसी भी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें उस संख्या का वो वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है। कोई भी नंबर से अगर उस नंबर की तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ इस घुंडी में कुछ भी नहीं है तो ये वर्गमूल है, ये भी है क्या है? वर्गमूल, ठीक है। अगर ये ऐसे ही रूट है और इसमें लिख रहा है 3, इसमें क्या लिख रहा है 3, तो ये किस चीज़ का साइन है? ये घनमूल का साइन है। इसमें बनते हैं 3 3 के जोड़े, इसमें बनते हैं 2 2 के जोड़े वर्गमूल में, ठीक है। ठीक है, अगर इस घुंडी में मान लो 4 लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम 4 मूल, ठीक है। अगर इस घुंडी में 5 लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम 5 मूल। इसको क्या बोलेंगे? पंचम मूल भी बोल सकते हैं, यानी कि 5 मूल, ठीक है। अगर इस घुंडी में 6 लिख रहा है तो इसको बोलेंगे हम 6 मूल। तो आप समझ पाए होंगे इन सब को। अब मैं इनका मतलब बता दूं, यदि किसी संख्या पर मान लो जैसे कि 5 है और 5 पे ये रूट है तो इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 1/2, ठीक है। अगर सपोज दैट इस घुंडी में 3 है, यहाँ पे इसमें क्या है 3 और ये 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 1/3, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 4 लिखा हुआ है और अंदर 5 है तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 1/4, 1/4, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ भी समझ पाए होंगे। तो देखो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, सवाल करने में बहुत मदद मिलती है। जैसे कि 25 है, अगर तुम्हारे सामने 25 लिख रहा है, अब 25 का तो वर्गमूल आप बता दोगे 5 होता है, ठीक है। अब 25 का वर्गमूल तो आप सीधे सीधे देखते के साथ ही बता दोगे 5। अगर सपोज दैट अब 25 की पावर 1/2 लिख रहा है तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इसे कैसे सॉल्व करें। तो मैंने बताया अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1/2 यानी वर्गमूल का मतलब होता है कि घात 1/2। तो मेरे भाई इसका 25 की पावर 1/2 का भी मतलब क्या होएगा? 5 ही होएगा। ये वर्गमूल का साइन है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट अगर ये घनमूल लिख रहा है, घनमूल 27, घनमूल कितना लिख रहा है 27, तो आप बता दोगे देखते एक साथ 3 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 3। अगर यही क्वेश्चन दे दिया जाए 27 की पावर 1/3 तो फिर कैसे करोगे? तो फिर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका मतलब 1/3 है तो एक घनमूल है और 27 का घनमूल क्या होता है? 3 होता है। 27 का घनमूल क्या होता है? 3, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो अब हम धीरे धीरे से क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, तो आप सभी देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं वर्ग निकालने एक और बार रिपीट कर दूं कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर्स ले लो, जैसे कि मान लो 53 ले लो, ठीक है। अब हमें 53 का वर्ग करना है। 53 का वर्ग करना है तो कैसे करोगे? पहले लिखोगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग लिखोगे, 3 का वर्ग क्या होता है? 9। तो हमें वर्ग 1 डिजिट में नहीं लिखना, 2 डिजिट में लिखना है। तो 9 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे? 0 9, ठीक है। ऐसे ही अब 5 का वर्ग लिखोगे, 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 5 का वर्ग क्या होता है भैया? 25, ठीक है। अब 5 की और 3 की गुणा करोगे, 5 तिया 15 और फिर उस 15 की 2 में मल्टीप्लाई, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 15 दूनी हो जाएगा 30, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। अब इकाई का अंक छोड़कर इधर से, इकाई का अंक छोड़कर इधर से तो प्लस कर दोगे, 9 ऐसे ही, 0 ऐसे ही, 5 और 3 8 और 2 ऐसे ही, 2809 हो जाएगा 53 का वर्ग, 2809। आप कहोगे जी नहीं आया जी समझ, एक और बता दो। चलो एक और ले लो, कोई भी उल्टा सीधा, 87 की पावर 2 ले लो, इसका हमें वर्ग करना है। तो सबसे पहले 7 का वर्ग लिखोगे, 7 का वर्ग क्या लिखोगे? 49। 8 का वर्ग 8 8 64, ठीक है। अब 8 सत्ते 56, इन दोनों की गुणा करनी है, 8 सत्ते 56 और 56 की फिर 2 में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 112।
इधर से इकाई का अंक छोड़ना है और 112 लिख दोगे। अब 112 लिख के इसमें प्लस कर दो तो भैया 9 तो ऐसे ही, और 4 और 2 6, और 4 और 1 5, और 6 और 1 7, 7569 इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। वर्ग निकालना, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग, ठीक है। क्या वर्ग निकालने आ गए होंगे, किसी भी नंबर्स का आप निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करोगे यहाँ से। अब किसी का निकालना है जी हमें वर्गमूल, किसी का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखोगे कैसे करोगे, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि 625 और प्लस के 484। देखो आपको मैंने बोला है कि 25 तक तो कम से कम याद रखने ही चाहिए आपको, वर्ग और वर्गमूल दोनों, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 625 का देखो निकालने की आवश्यकता नहीं है, 625 का डायरेक्टली होता है 25, डायरेक्टली कितना होता है वर्गमूल 25, और 484 का डायरेक्टली कितना होता है 22, और 25 और 22 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 और 2 और 2 4, 47, ठीक है। भाई मेरे पिछली क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी ऐड करने में, तो प्लीज़ उसे सुधार लेना, वो मैंने गलती से हो गया, ठीक है, तो उसे इम्प्रूव कर लेना। ऐड में प्रॉब्लम है बस छोटी सी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखोगे, अब कहोगे जी हमसे वर्गमूल निकालने नहीं आते, वर्गमूल कैसे निकालोगे। देखो वर्गमूल के दो मेथड हैं, दो मेथड हैं, एक तो है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। गुणनखंड विधि से देखो आसान तो है लेकिन लॉन्ग मेथड हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, एक भाग विधि से ज़्यादा करे करो, क्योंकि भाग विधि से बड़े बड़े सवाल आसानी हो जाते हैं। जैसे 625 है, 625 आपको क्या करना है, पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं, पीछे से दो के जोड़े, और ये सिंगल बचा है तो इसे सिंगल ही रहने दो। तो अब हम सिंगल में ही भाग देंगे, सिंगल संख्या नहीं 6 में ही भाग देंगे, 6 में इस संख्या का भाग देना है। ऐसे नहीं करना 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये नहीं करना। हमें करना है कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी संख्या की उतनी ही बेर गुणा करनी। जैसे 2 से कह रहे हैं तो 2 दूनी 4, जैसे कि 3 से दे रहे हैं तो 3 तिया 9, जैसे 4 से कर रहे हैं तो 4 चौक 16। देखो 3 तिया 9 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी ये ज़्यादा उचित है, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 दूनी 4 हो गया, तो 6 में से 4 गए तो 2 हो जाएंगे, और उतार लेंगे पूरा नेक्स्ट जोड़ा पूरा, यानी कि 25 पूरा आ जाएगा पूरा। अब इस 2 में 2 ही प्लस करना है, इस 2 में 2 ही प्लस करना है। अब 2 में 2 प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 ऐड करके कितना हो गया 4। तो अब उस संख्या की गुणा करो ऊपर भी नीचे भी कि हमारा 225 हो जाए। तो 5 से कर लो, 5 की ऊपर और 5 की ही नीचे, 5 पंजे 25, ध्यान रखना ऊपर नीचे दोनों जगह करनी है। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, पूरा पूरा हो गया ना, हो गया 225। तो पहले हमने 2 से करी, फिर हमने 5 से करी, तो ये कितने का वर्गमूल आ जाएगा 25 का, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसका करके बताता हूँ मैं। जैसे कि सपोज दैट दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि 1225 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 1225 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, ध्यानपूर्वक देखोगे। 1225 ऐसे लिखना है, पीछे से जोड़ा बनाने 2 2 के, ठीक है, लास्ट से, और उस संख्या से भाग देना है जिस संख्या से पूरी मल्टीप्लाई हो सके। यानी 2 दूनी 4 कम है, 3 तिया 9 कम है, 4 चौक 16 ज़्यादा है, तो 4 चौक नहीं करना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 12 में से 9 गए तो 3, नेक्स्ट जोड़ा पूरा उतारेंगे 25, 3 में प्लस 3 ही करना है, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब उस संख्या से गुणा करो ताकि 325 के अप्रॉक्स में पहुंच जाएं। तो देखो 5 कब आ सकता है, जब हम 5 के ऊपर 5 के नीचे करेंगे मल्टीप्लाई। 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 2 32, 325 हो गया ना। अब देखो पहले 3 से करा था और फिर अब 5 से, तो अब 5 तो कितने का हो जाएगा 35 का हो जाएगा, कितने का 35, यानी 1225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 35। आशा करता हूँ समझ आ गए होंगे वर्गमूल, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यानी नेक्स्ट तीसरा सवाल है, देखोगे, यानी कि √x और माइनस के 34 बराबर रूट, ठीक है, 484, ठीक है। देखो √x को ऐसे ही रहने दो, ठीक है जी। -34 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +34 हो जाएगा,
और 484 का रूट क्या होता है 22, और प्लस -34 इधर आ जाएगा तो +34। 34 और 22 कितना होता है 34 और 22 यानी 4 और 2 6 और 3 और 2 5। ठीक है, अब रूट x बराबर 56 हो गया। मैं बता दूं, जब ये इधर रूट होता है ना, इधर रूट होता है, तो जब ये दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर पर जाएगा। अगर ये घनमूल है तो दूसरी तरफ घात 3 पर जाएगा। अगर ये 4 मूल होता तो दूसरी तरफ 4 मूल पर जाएगा। तो ये रूट है स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो दूसरी तरफ किस पे जाएगा स्क्वायर पे, यानी 56 का स्क्वायर। अभी मैंने तुम्हें वर्ग करके बताया 56 का वर्ग कैसे निकालेंगे। 36 का वर्ग क्या लिखोगे, 6 का वर्ग क्या लिखोगे 36, 5 का वर्ग क्या लिखोगे 25। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, इसमें ऐड कर दोगे इधर से इकाई का अंक छोड़कर। 6 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 6 और 5 11 का एक हासिल 1, 2 और 1 3, 3136। ठीक है, तो 3136 यानी 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर आ गया 3136। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि ये चौथा क्वेश्चन, ये बड़ा रूट है और बड़ा रूट में क्या है कि 2500 फिर रूट है, यानी कि 2500 और प्लस के 961, 961। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो भैया पहले 961 का वर्गमूल निकालोगे, 961 का वर्गमूल आ जाएगा 31। फिर 2500 का वर्गमूल निकालोगे, 2500 का वर्गमूल आ जाएगा 50। ठीक है, और फिर 50 और 31 कितने हो जाएंगे रूट 81, 81 का रूट क्या हो जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा आंसर 9। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, पहले रूट है बड़ा और फिर कितना है 5, फिर प्लस, फिर रूट है बड़ा, फिर 11, फिर प्लस, फिर रूट, यानी 19, 19 प्लस, फिर रूट है 29 और फिर प्लस, फिर रूट है 49, फिर रूट है 49। तो देखोगे कैसे करोगे, पहले 49 रूट को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7। अब 29 प्लस 7, 29 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 29 प्लस 7 हो जाएंगे 36, और फिर 36 के ऊपर रूट है ये, तो 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। अब 19 प्लस 6, 19 और 6 कितने हो जाएंगे 25, तो 25 के ऊपर रूट है ये, 25 के ऊपर रूट है ना, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। अब 11 प्लस 5, तो 11 और 5 कितने हो जाएंगे 11 5 हो जाएंगे 16, और 16 का रूट क्या होता है 4, और 5 प्लस 4, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, और 9 का रूट क्या हो जाएगा 9 का रूट हो जाएगा 3। एक लाइन में मात्र 10 सेकंड में तुम्हारा सवाल सॉल्व। फिर देख लो, यानी 49, 49 का रूट कितना हो गया 7। अब 29 प्लस 7, 29 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 29 और 7 36, 36 का रूट कितना हो गया 6। अब 19 प्लस 6 यानी 25, 25 का रूट 5, 11 प्लस 5 16, 16 का रूट 4, 5 प्लस 4 9, 9 का रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, यानी कि रूट 32, रूट 32। ठीक है, रूट 32 प्लस रूट 48 और बटे, यानी कि रूट 8 और प्लस के रूट 12। ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया, भी देखो 32 को कैसे लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो 16 दूनी 32। तो 32 को कैसे लिख सकते हो 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। तो 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, और 2 का नहीं होता तो 2 का नहीं होता तो 2 को ऐसे लिख लोगे, 2 का नहीं होता तो 2 को ऐसे लिख लोगे। ठीक है, प्लस 48 को कैसे लिखोगे 16 × 48, तो 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, और देखो 3 को नहीं तोड़ सकते रूट में, तो 3 का नहीं होता तो 3 को ऐसे लिख लेंगे बटे। 8 को कैसे लिख सकते हो 4 दूनी 8, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और 2 नहीं तोड़ सकते 2 ऐसे ही। फिर नेक्स्ट 12, 4 तिया 12, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 4 का रूट हो जाएगा 2, और 3 का नहीं होता तो 3 को हम ऐसे लिख लेंगे। यहाँ तक कोई बात समझ आई, यानी 32 को लिख लोगे 16 दूनी 32, 16 का रूट क्या होता है 4, और जिसका नहीं कोई रूट होता वो रूट में लिखेंगे हम, 2 का नहीं होता तो 2 को रूट में लिखेंगे।
अब ऐसे 48, 16 × 48, 16 का रूट 4 और 3 ऐसे रहेगा। 4 दूनी 8, इसको लिख सकते हैं हम 4 दूनी 8, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 × 12 और 4 का क्या होएगा 4 का रूट 2 और 3 ऐसे ही। अब देखो ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है 4, ऊपर 4 कॉमन, रूट 2 प्लस रूट 3 ऐसे ही, और बटे नीचे 2 कॉमन, रूट 2 प्लस रूट 3 ऐसे ही। रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा जी 2। 2 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि रूट 24 प्लस रूट 216 और बटे यानी कि 96 बटे 96। तो अब 24 को कैसे लिख सकते हो तुम, 24 को लिख सकते हो जी यानी 4 छिंग 24। अब 4 का रूट क्या होता है 2 और रूट 6 ऐसे ही। 216 को कैसे लिख सकते हो, 36 छिक्के 216, तो 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, और जो दूसरा 6 उसका रूट होता ही नहीं है। 96 को कैसे लिख सकते हो, 16 छिक्को 96, यानी 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 और रूट 6 ऐसे ही। ठीक है, अब देखोगे जी, अब ऊपर रूट 6 इधर है, रूट 6 इधर है। अगर रूट 6 नहीं आ रहा ना, तो ये तो हो गया 6 रूट 6 और ये हो गया 2 रूट 6। जब रूट में संख्या सेम होती है तो संख्या हमारी जुड़ जाती हैं। 6 और 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और रूट 6 ऐसे ही, और बट्टे 4 रूट 6 भी ऐसे ही। रूट 6 से रूट 6, 4 दूनी 8, उत्तर कितना हो जाएगा 2, उत्तर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले मैं इजी ही ले रहा हूँ उसके बाद टप लेऊँगा। 8 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 50। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की एक्स में करोगे तो एक्स की पावर 2 और 50 की 8 में करोगे तो 400 आ जाएगा, और घात 2 ये दूसरी तरफ किस पे आ जाएगी रूट पे, और 400 का रूट क्या हो जाएगा 20, और 20 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 20 इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 256 मल्टीप्लाई 256 और माइनस 144 मल्टीप्लाई 144 और बटे 112। देखो मैंने A+B वाले बहुत फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो उन सभी को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि A+B वाले इस पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर में बिल्कुल बड़े ही किसी भी क्वेश्चन में आसानी से यूज हो जाते हैं, यानी किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं वे। यानी सरलीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन जो है, वर्गमूल घनमूल और भिन्न सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले A और B वाले। ठीक है, मैंने उनकी एक क्लास दे रखी है, उनके ऊपर क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो उसे ध्यानपूर्वक समझें। अब देखोगे 256 और 256 दो बार है, ठीक है जी, 144 144 दो बार है, ये फॉर्मूला बन गया A/2 माइनस B/2 का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा दो, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है फॉर्मूला। तो देखो एक बार तो जोड़ दोगे, और देखो ये 256 प्लस 144 और एक तरफ घटा दोगे 256 माइनस 144 और बट्टे 112। देखो जब हम इन दोनों को घटाएंगे ना तो 112 आएगा, तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी, और इन दोनों को जोड़ लोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे तो 6 और 4 10 और 5 और 4 9 और 1 10 और 2 और 1 3 और 1 4। टोटल आंसर कितना हो जाएगा 400। टोटल आंसर कितना हो जाएगा 400। नेक्स्ट देखोगे, यानी कि 1 सही 9/16, 1 सही 9/16 कैसे सॉल्व करोगे, 16 एकम 16 यहाँ तो करनी है गुणा और ये करना है प्लस, 16 एकम 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और बट्टे 16,
और 25 का रूट क्या होता है 5, और 16 का रूट क्या होता है 4। और जब इसका इसमें भाग देंगे 4 एकम 4, 1 शेष बचेगा और बट्टे 4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, यानी कि 256। नेक्स्ट सवाल 256 रूट में, ठीक है, मल्टीप्लाई 625, 256 रूट 625, ठीक है, और बटे यहाँ पर भी एक्स है इसके बटे, यहाँ पर भी एक्स है इसके बटे, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ 625 और इसके बटे भी एक्स है और इसके बटे भी एक्स है और बराबर में है 4। तो देखोगे कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। देखो 256 का रूट कितना हो गया, 256 का रूट हो गया जी 16, ठीक है, मल्टीप्लाई 625 का रूट क्या हो गया, 625 का हो गया जी 25, ठीक। अब x की x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को तो ले जाओ यहाँ पे और ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये घात 2 है, घात 2 किस पे आ जाएगी, रूट पे आ जाएगी, रूट पे, यानी 16 गुणा 25 और बट्टे 4 बराबर x, ठीक है। 16 का रूट क्या होता है 4, 25 का रूट क्या होता है 5, 4 का रूट क्या होता है 4 का रूट क्या होता है 2, और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्लास, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सॉरी क्लास नहीं क्वेश्चन देखो 36.1 और 102.4। देखो पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, इस पॉइंट से एंड पॉइंट खत्म। 361 का वर्गमूल क्या होता है 19 और 1024 का वर्गमूल क्या होता है 32 और 19/32 क्या हो जाएगा आंसर, 19/32 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, जैसे कि एक सवाल है, ये है यानी कि 0.01 और फिर प्लस 0.0064, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, 64 का रूट क्या होता है 8, लेकिन पॉइंट के बाद एक जोड़ा दो जोड़ा, दो जोड़ा तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, एक अंक तो हो गया 1 0, एक अंक हमें अपने पास से लगाना पड़ेगा, ये हो गया पॉइंट, ठीक है, ये है छोटा सा पॉइंट, फिर प्लस, फिर कितना है 0.01 0.01 और फिर सबके ऊपर रूट है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, 8 है कितना हो जाएगा भैया 9, और 9 का रूट क्या होता है 3, पॉइंट के बाद कितने जोड़ा 1, तो एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि 1.21 मल्टीप्लाई यानी 0.9 बटे 1.1 मल्टीप्लाई 0.11, ठीक। अब देखोगे, देखो पॉइंट ऊपर गिन लो कितने अंक, यानी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 तो ये हो गया और नीचे भी 3 है, 1 2 3, तो पॉइंट का मैटर तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 और 11 जोड़ा में से एक लिख रहे हैं वर्गमूल में 11, 11 से 11 ख़त्म, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ध्यानपूर्वक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, मेरे से पहले करने की कोशिश करो क्योंकि टाइमिंग जीडी में बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग जीडी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बस 60 ही मिनट हैं। अब अगर आपके लिए 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट में तुम्हें चारों सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो उसी हिसाब से आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अगर, ठीक है ना। तो थोड़ी सी एक्सपर्ट कैलकुलेशन कर लो, डेली गुणा भाग करे करो क्योंकि उससे कैलकुलेशन हमारी इम्प्रूव होती है। तो क्वेश्चन देखोगे नेक्स्ट, देखो पॉइंट के बाद डिजिट गिन लो कितने हैं, पॉइंट के बाद एक यहाँ पे हो गया और 4 यहाँ पे हो गए, 4 और 1 5 और 1 6, ऊपर हो गए जी 6। अब नीचे काउंट कर लो, यानी 4 ये हो गए 4 और 1 5 और 1 6, देखो ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो पॉइंट को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दो, भूल जाओ, पॉइंट से पॉइंट सारे कट गए, ठीक है। अगर मान लो ऊपर 5 होते नीचे 6 होते तो फिर हम ऊपर 1 0 और बढ़ाते, तो पॉइंट का मैटर तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। अब 17 से काट लो,
ठीक है, देखो 17 पंजे 85, ठीक है, 17 से क्या बार कट गया, 5 बार, 85, 17 पंजे 85, ठीक है। और नेक्स्ट देखोगे इसमें आगे, अब 19 पंजे 95, ठीक है, 19 पंजे 95, ठीक है। इसे और काट लो, इसे कैसे काटोगे, देखो मैं बता दूं, यानी कि 21 निम्मा 189, 21 निम्मा 189। तो देखो क्या बचा रूट रूट में, 1 5 बचा, 1 5 बचा और 1 9, तो 5 2 हैं तो 1 आ जाएगा बाहर, और 9 का रूट क्या होता है 3, और 5 तिया कितना होता है 15, 15 क्या आ जाएगा आंसर, 15 क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। 0.009, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.036 मल्टीप्लाई 0.016 मल्टीप्लाई 0.08, ठीक है। अब बटे है इन सब के 0.002, ठीक है, ये भैया रूट पूरे पे है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 0.0008 मल्टीप्लाई 0.0002, ठीक है। देखो ध्यानपूर्वक, ऊपर पहले पॉइंट के बाद संख्या गिन लो कितनी है, 1 2 3, 3 इसमें, 3 इसमें 6, 3 इसमें 9 10 11, टोटल कितनी है भैया 11, ऊपर है 11। अब नीचे गिन लो, 3 और 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 ही नीचे है 11 ही ऊपर है, बिल्कुल फिक्स है जी, पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल ख़त्म कर दो, ठीक है जी। ऊपर क्या बचा 9, और कितना बचा 36 और 16 और 8, नीचे क्या बचेगा 2, फिर 8, फिर 2, ठीक है। देखोगे नेक्स्ट, अब कैसे करोगे जी, देखो 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है भैया, 9 का रूट होता है 3, और 16, देखो 8 से 8 ख़त्म कर दोगे, 9 का रूट, और देखो और भी ख़त्म हो जाएगा, चलो बाद में कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। 9 का रूट हो गया 3, 36 का रूट क्या होता है 6, 16 का रूट क्या होता है 4, और देखो 2 2 एक जोड़ा है ना 2 का, तो एक ही तो जोड़ा लेंगे, 2 से काट दोगे 4 को, 2 दूनी 4, अब 6 तिया 18, 18 दूनी 36, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। अभी आज बहुत नॉर्मल लेवल था, अब कल को इसी प्रकार थोड़े से लेवल बढ़ता जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।